बहुत बुरी स्थिति होगी, तो कढ़ाई में तले जाएंगे। 45 दिन के जब रिकॉर्डिंग को खंगाला गया तो करीबन 90 चोरी के मामले उसमें वीडियो आए हैं। आप 45 दिन में जब 90 चोरी हो गई है तो अब तक कितनी चोरी हुई होंगी इतने सालों में? बिना आग का धुआं तो होता नहीं है। चोरी हुई है तभी तो 8 लोगों पे FIR हुआ, 8 लोग जेल गए। जो ट्रस्ट है ये ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए, नए ट्रस्ट का निर्माण करना चाहिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लोगों के मन में कई सारे कंफ्यूजन्स है कि आखिर लापरवाही किसकी ओर से हुई है। हिंदू आस्था के साथ जो विश्वास उनका टूटा है वो वापस से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। जो विपक्ष की ओर से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और मोदी योगी की कार्रवाई पर भरोसा वापस से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद है अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई। महाराज जी, जो राम मंदिर का मामला चल रहा है इसमें आखिर लापरवाही किसकी ओर से हुई है? देखिए, यहाँ चोरी हुई है। हाँ। और चोरी जो हुई है वो चोरों ने किया है और उसके जिम्मेदार वो चोर लोग हैं जिन लोगों ने चोरी किया, लेकिन उसके साथ वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उस चोरी पर आंख बंद किए रहा या जो लापरवाही किया और लापरवाही के साथ बेईमानी भी किया। आप देखिए कि जब आरोप विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी प्रेस पे मीडिया के सामने उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया, उसके बाद चंपत राय जी महासचिव जो ट्रस्ट के हैं उन्होंने एक वीडियो जारी करके बोला कि हमने पूरी जांच कर लिया है, कोई इस तरह की अनियमितता नहीं पाई गई है और आर्थिक चीज़ें नहीं मिली है जो धोखाधड़ी, और काफ़ी सीसी कैमरे के जो रिकॉर्ड जो है मिटा दिए गए। 45 दिन का सीसी कैमरे का रिकॉर्डिंग था और उस 45 दिन के जब रिकॉर्डिंग को खंगाला गया तो करीबन 90 चोरी के मामले उसमें वीडियो आए हैं। कोई जूता में, कोई पॉकेट में, कोई हर जगह उसको नोटों की छिपाने का काम कर रहा है। तो आप 45 दिन में जब 90 चोरी हो गई है तो अब तक कितनी चोरी हुई होंगी इतने सालों में, और इसका कोई गिनती नहीं है। तो एक तो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया चंपत राय जी ने पहले ही कि ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, विपक्ष लगा रहा है आरोप तो उसके बातों को ध्यान देना चाहिए, इतनी भी जल्दीबाजी क्या थी। दूसरी बात, आखिर चूँकि जो मंदिर निर्माण कमेटी के जो चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जब हम गए तो देखे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। जो भी अंदर के कर्मचारी थे वो ऐसे आते थे और जाते थे, उनके पॉकेट हुआ करते थे, जबकि मंदिर जो व्यवस्था प्रोटोकॉल होता है उसमें कई चीज़ें होता है जिसमें पॉकेट आधारित कुर्ता पैंट नहीं पहने जाते। और लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था और कोई भी ऐसे सीधे आता था सीधे जाता था और अनियमितता उन्होंने पाया। उसके बाद जब जांच हुई, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जब इस चीज़ को गंभीरता से लिया, SIT की गठन किया, तो करीबन 8 लोग उसमें दोषी पाए गए। तो बिना आग का धुआं तो होता नहीं है। चोरी हुई है तभी तो 8 लोगों पे FIR हुआ, 8 लोग जेल गए। चूँकि यह सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं है, यह राम का मंदिर है। वो राम का मंदिर है जिसमें राम राज्य की कल्पना की गई है। राम राज्य में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कहीं चोरी का, कि चोरी हो राम राज्य में? बिल्कुल, इसीलिए जो लोग हैं ना वो ये मांग कर रहे हैं कि कैसे भी इन लोगों को, जिन लोगों ने चोरी करी है, उन सबको फांसी हो जानी चाहिए। और यहाँ तो राम मंदिर है, राम मंदिर जो देश और पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। योगी जी जब से आए हैं तब से अयोध्या जी का विकास में काफ़ी योगदान दिया। मोदी जी जब जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं रामलला के सामने। तो अब रहा बात चोरी की, तो उन्होंने जब चोरों को जेल भेजा गया तो उसमें ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी न किसी ने ट्रस्ट जो है इस तरह की लापरवाही किया, अनदेखा किया या कहीं ना कहीं उसको प्रश्रय दिया। ये सब जांच के दायरे में है, इसीलिए 2 लोगों ने इस्तीफा भी दिया जिसका स्वीकार भी हो गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी जो ट्रस्ट है ये ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए, नए ट्रस्ट का निर्माण करना चाहिए और उसमें सभी पक्षों को रखना चाहिए। जो राम मंदिर मुकदमे में पक्षकार थे उनको रखे जाना चाहिए, जो अधिवक्ताओं ने लड़ा या जो आंदोलन में शामिल रहे या और भी जो लोग
उसमें राम मंदिर से जुड़े हुए जो 13 जो लोग हैं उनको होना चाहिए। हमारे सम्मानीय जो 13 आध्यात्मिक धार्मिक अखाड़े हैं उनके संतों के प्रतिनिधियों को रखे जाना चाहिए, तो जाके व्यवस्थित होगा। और लेकिन इसमें सिर्फ क्राइटेरिया बीएचपी का और आरएसएस का होना ये कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। राम मंदिर पूरे हिंदुओं का है और ये मान लेना कि सिर्फ बीएचपी का है, सिर्फ ये बात ठीक नहीं है, लोगों को हजम नहीं होती। महाराज जी, हिंदू संगठन का जो भरोसा है वो अभी राम मंदिर और योगी और मोदी की कार्रवाई पर है? नहीं, देखिए, योगी मोदी जी पे अगर नहीं होता तो आज डबल इंजन की सरकार कैसे होती। तो हिंदुओं की तो उन पे है ही है। यहाँ पे योगी मोदी जी तो आ ही नहीं रहे। योगी जी ने तो एसआईटी बनाई, यहाँ ट्रस्ट की बात हो रही है और ट्रस्ट कटघरे में है। और जो उन लोगों ने सीसी कैमरे को प्रतिबंधित किया, जो लोगों ने डिलीट कर दिया, वो भी ये समझ लें कि यहाँ पे सीसी कैमरे बंद कर देंगे। भगवान चित्रगुप्त महाराज के सीसी कैमरे 24 घंटे चालू होते हैं और आप मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हो उसको नोट करते हैं और उसी अनुसार उनको सज़ा मिलती है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस तरह के घृणित काम किया है उसको निश्चित रूप से यहाँ तो सज़ा भले बच जाए, कम मिले, लेकिन वहाँ पे तो भाई ये बहुत बुरी स्थिति होगी, वो तो कढ़ाई में तले जाएंगे। क्योंकि देव द्रव्य की चोरी सबसे बड़ा पाप माना गया है और किसी भी तरीके से आप देव द्रव्य जो लोग देते हैं, अपने पसीने की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ द्रव्य निकालते हैं। क्योंकि एक मंदिर में जब दान देते हैं तो उस मंदिर से बहुत सेवा कार्य होता है। भगवान को तो अर्पण होता है, साथ में चिकित्सालय है, साथ में भंडारा है, साथ में प्रसाद है, अनेक चीज़ें उससे जो है गरीबों को या सहायों की चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ से कराई जाती हैं। क्योंकि मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होते हैं, वहाँ पे कई प्रकार के समाजोपयोगी कार्य होते हैं, समाज सेवा के कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। तो इससे एक मंदिर से कितने लोगों की जीविका भी रहती है और उसकी चोरी करना ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति थोड़ी सी भी अगर धर्म का ज्ञान रखता तो चोरी नहीं करता, क्योंकि स्पष्ट है देव द्रव्य की चोरी करने वाले को 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े बन के रहना पड़ता है और वहाँ पे चोरी होता रहे, वहाँ पे चोरी करते रहे, वहाँ पे तो सालों भर में कितना चोरी किया है यह अपने आप में इसका रिकॉर्ड। इसीलिए ये सवाल है कि इतनी चोरी होने की वजह से हिंदुओं की आस्था कहीं ना कहीं तो डगमगाई होगी। तो आपको लगता है क्या कि वापस से ये विश्वास वापस लेकर आ पाएगी योगी सरकार हो या फिर राम मंदिर की ट्रस्ट हो? देखिए, योगी सरकार और पे नहीं है, राम मंदिर ट्रस्ट जो है इनकी अनियमितता के कारण आज विपक्ष को भी बोलने का मौका मिला है। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे उनको भी मौका इन्होंने दे दिया। जो सनातन विरोधी हैं उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को भी बोलने का मौका इस ट्रस्ट की वजह से मिल गया। तो इस ट्रस्ट ने बहुत किया है। मेरा तो केंद्र सरकार से मानना है कि इस ट्रस्ट को बिल्कुल भंग कर देना चाहिए और मैंने पत्र भी भेजा है माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी गृह मंत्री को, और मैंने मांग किया है कि 13 अखाड़े के जो हमारे सम्मानित संतों हैं जोड़ा जाए और पूज्य हरिगिरी जी महाराज जो जूना अखाड़े के संरक्षक हैं उनकी अध्यक्षता में इसकी ट्रस्ट की टीम नहीं बनाई जाए, क्योंकि वो कुंभ के समय में सबसे अच्छा व्यवस्था या सभी कुछ देखते हैं पूज्य महाराज जी। तो इसलिए मेरा मानना था कि सभी के प्रतिनिधित्व करके इस ट्रस्ट को बनाया जाए, जिससे एक आध्यात्मिक एक धार्मिक जो है उसका पूरा संदेश दाता। तो देखिए, पत्र भेजा है, कब तक कार्रवाई होगी ये तो सरकार तय करेगी। लेकिन अभी जो हुआ है हमें लगता है निश्चित रूप से हिंदू समाज आहत है, संत समाज आहत है, सभी लोग दुखी हैं कहीं ना कहीं इनके जिस प्रकार से दान की चोरी किया है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत आहत है और विपक्षियों को मौका मिल गया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूँ इनको जल्द से जल्द इनको सज़ा मिले और तमाम चाहे ऊपर के ट्रस्ट के लोग हों या नीचे के, सभी को जांच के दायरे में लाके जो दोषी है उनको सज़ा मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उसे फंसाया नहीं जाना चाहिए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी और आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो कुल मिलाकर राम मंदिर के मुद्दे पर ये सारी बातें चक्रपाणी महाराज ने क्लियर कर दी है कि हिंदू आस्था जरूर ठेस हुई है, लेकिन अब जो आगे कार्रवाई होगी, चाहे वो योगी सरकार की ओर से हो, एसआईटी की तरफ से हो, उसके हिसाब से हिंदुओं की जो आस्था है वो वापस आ सकती है। तो आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।